नमस्कार प्रिय औषधारा मित्रों एवं रामायण प्रेमियों। आज के सत्संग में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज विषय है महर्षि वाल्मीकि एवं भगवान श्री राम संवाद। इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ बड़ा ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। साधकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज प्रस्तुत करता हूँ। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए अयोध्या से चले तो आपने जाना है, सुना है, पढ़ा है। प्रयाग आए, गंगा नदी को उन्होंने पार किया, निषाद राज से मित्रता हुई। फिर प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गए, मिलकर दोनों बहुत आनंदित हुए, बहुत सुखद रहा। वहाँ से प्रस्थान करने के बाद जमुना नदी को पार कर आगे की यात्रा पर निकले और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि जी बहुत आनंदित हुए, स्वागत किया। वहाँ भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ठहरे। मनोरम दृश्य, आनंदपूर्ण वातावरण, बहुत ही प्रशंसा उन्होंने की आश्रम के। और अस्थिर होने के बाद वार्तालाप के दौरान अब भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? असजिए जानी कहियो सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रुचि रुचिर परम तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। अब महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं, जानकारी रखते हैं, इसलिए आप कृपया मुझे कोई एक स्थान बतावें वन में, जहाँ जाकर भ्राता के साथ और सीता जी के साथ में कुछ दिनों के लिए ठहरो, जहाँ किसी को कोई बाधा नहीं महसूस हो, और वहाँ पत्तों से, तृण घास से कुटिया हम सब बना लेंगे और वहाँ कुछ दिन रुकेंगे। तो वह स्थान आप कृपया हमें बताएं। सुनकर वाल्मीकि जी हंसे और उन्होंने बहुत कुछ कहा कि धन्य धन्य। पहले तो कहते हैं कि सहज सरल सुनी रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन श्रुति सेतु। कहते हैं कि धन्य धन्य है आप, इतना सरल, इतना सहज होकर आप पूछ रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। मर्यादा का कितना आप पालन करते हैं। आप संतों के संरक्षक हैं, वेदों के रक्षक हैं, आप मर्यादा के रक्षक हैं। तो मर्यादा का पालन करते हुए इतना सरल और इतना सहज होकर मुझसे पूछ रहे हैं, आपको क्या नहीं मालूम। आगे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आगे आपको ले चलता हूं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई। भगवान श्री राम का कुछ वर्णन देते हैं, ईश्वरीय वर्णन, कि आप जगत के सृष्टा हैं, दृष्टा हैं, पालनहार हैं,
और गुणातीत हैं, वर्णातीत है, ज्ञानातीत हैं, कालातीत हैं। जो भी कहा जाता है परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, वो सारे विशेषण वाल्मीकि जी बताते हैं, कहते हैं। और तब आप इतना सरल होकर मुझसे पूछ रहे हैं। तो जानत सोई जेहू देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाई। कहते हैं कि आपको कोई नहीं जानता है, नेति नेति कहते हैं, लेकिन कोई जानता है जिसको आप जना देते हैं। जानत सोई जेहि देहु जनाई। बिना ईश्वर की कृपा से कोई ईश्वर को नहीं जान सकता है। जिसको चाहता है उसको जना देता है, भेद खोल देता है, सामने आ जाता है, मिलन हो जाता है। तब कहते हैं कि जिसको आप चाहते हो वही तुमको जानता है, जिसको आप जनाते हो। अन्यथा नहीं, कोई नहीं जान सकता। कोई साधक, ज्ञानी, भक्त, ऋषि, मुनि बिना ईश्वर की स्वीकृति के और बिना कृपा के कोई नहीं जान सकता। और आगे और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जानत तुम ही हो जाई। और कहते हैं कि जो आपको जान लेता है, जो ईश्वर को जान लेता है, वह ईश्वर ही हो जाता है। जो भगवान को जान लेता है वह भगवान हो जाता है। उसमें भगवत्ता उतर आती है। इसलिए हम कहते हैं कि भक्त भगवान हो जाता है, या भक्तों में भगवान उतर आते हैं। दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना का अवतरण हो जाता है भक्तों में। तो कहते हैं कि जो ईश्वर को जान लेता है, भगवान को जान लेता है, वो भगवान हो जाता है। जो आपको जान लेता है वह आप ही के समान हो जाता है। बहुत ही आध्यात्मिक और उच्च अनुभव की बात कर रहा है। संत कबीरदास जी का वचन आपको याद दिलाऊं। एक पद में बीच की लाइन है कि है अथाह थाह संतन में दरिया लहर समानी, भीमल डाल जाल का करी है, मीन पिघल भय पानी, हमारे गुरु मिले परम ज्ञानी। गुरु की कृपा हुई, परमात्मा की भी कृपा हुई, मिलन हो गया। तो परमात्मा तो अथाह है, कोई था नहीं लगा सकता, लेकिन संतों को देखकर तुम था लगा सकते हो। वहां क्या घटना हुई है? दरिया लहर समान, लहर में समुद्र उतर आया है। लहर अर्थात मनुष्य आत्मा, एक शरीर में आत्मा, लहर, परमात्मा महासागर। तो संत एक साकार रूप, गुरु स्वरूप और महासागर परमात्मा का अवतरण उसमें हो जाता है। इसलिए है तो अथाह, लेकिन संतों को देखो तो तुमको था लग जाता, जान जाता हो। अपने अनुभव के बारे में भी कहते हैं। उनका एक दोहा आपने पढ़ा सुना होगा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में शोकित हेरी जाए। साधक हैं, परमात्मा के खोजी हैं, साधना कर रहे हैं, कहते हैं कि हेरते हेरते खोजते, हेरना मैंने खोजना। तो खोजते 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 मैं ही खो गया, कबीरदास खो गए। कैसे? तो बूंद समानी समुद्र में शोकित हेरी जाए। आत्मा परमात्मा में समा गई, मिलन हो गया, बूंद समुद्र में समा गई।
अब वो बुद्ध को कैसे पहचानोगे, कैसे खोजोगे? अब बुद्ध तो महासागर हो। ये आत्मज्ञान की घटना है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की घटना है। वैसा अनुभव कबीरदास जी बता रहे हैं कि बूंद समानी समुद्र में सो के हेरी जाए, अब नहीं खोज सकते, क्योंकि अब असीम हो गया। अब शरीर की सीमा भी समाप्त हो गई। जीवन मुक्त जिसे कहते हैं संत। और 15-20 वर्षों के बाद उन्होंने अपने उस दोहे को पलट दिया, बदल दिया। क्या कहा? हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हराए, बूंद समा समुद्र समाना बूंद में सो कित हेरी जाए। पहले कहा था कि बूंद समानी समुद्र में, आत्मज्ञान, आत्मा समा गई परमात्मा में। अब कहते हैं समुद्र समाना बूंद में, समुद्र ही उतर आया और बूंद में समा गया है। उसी को संत कहते हैं, जहां दिव्य ऊर्जा सघन रूप से आभा के रूप में नाच रही है, भगवत्ता। इसलिए हम बहुत सारे ऋषियों को, मुनियों को, संतों को भगवान कहते हैं। भगवान दिखाई दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। ये दूसरी घटना, समुद्र उतराया, ब्रह्म ज्ञान की घटना। तब और क्या कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। वही कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि जानत तुम्हारी हो जाए, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। जिसने ईश्वर को जाना वह ईश्वर हो गया, जिसने उस लाल को जाना वो लाल हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है वाल्मीकि जी की। जानत सोई जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हि होई जाए। आगे कहते हैं और कुछ कि तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जान ही भगत भगत उड़ चंदन। ये सब कुछ और विशेषण और स्तुति गुणगान करते हुए आगे आते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान श्री राम से पूछते हैं। कहते हैं कि पूछहूँ मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाई। कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाकर आप रहें, तो मैं संकोच तो कर रहा हूं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा? वाल्मीकि जी क्या पूछ रहे हैं? जहाँ न हो ही तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावो ठाव। कहते हैं कि आप वह ठाव, आप वह स्थान मुझको बताइए जहां आप नहीं हैं। ऐसी सृष्टि में कोई जगह है? क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वत्र है। इसलिए हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। तो सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, आप सर्वत्र व्याप्त। तो आपसे कहाँ छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? आप कोई ऐसा स्थान मुझको बताइए जहां पर आप नहीं। अब इसका क्या उत्तर? वही बात का है, जित देखो तित लाल। तो आप तो सर्वत्र हैं, आप वो स्थान मुझको बताइए जहां आप नहीं। तो ये तो बातें हुई, लेकिन तब वाल्मीकि जी महत्वपूर्ण बात करते हैं। कहते हैं कि लेकिन जब आप मुझसे पूछते हैं तब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप भी मनुष्य तन धारण कर अभिनय कर रहे हैं।
संतों की रक्षा के लिए आए हैं, विश्व कल्याण के लिए आए हैं, तो आप अभिनय कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो क्या बताते हैं? सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जहाँ सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ आप रहें, वो स्थान में अब आपको बताता कि कहाँ जाकर आप रहें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान अथाह है, इतनी क्षमता है, और जैसे समुद्र में विभिन्न नदियां जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार समुद्र रूपी कान से आपकी कथा सुनते रहते हैं, लेकिन अभी कान भरा नहीं है, मन भरा नहीं है, संतोष नहीं हुआ है, सुन ही रहे हैं, खोजते जा रहे हैं। ऐसा अनंत प्रेम है जो दिन रात आपकी कथा सुनते रहते हैं, लेकिन उनके कान भरते नहीं हैं। तो भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूढ़े। तो जिनके कान आपके गुणगान से नहीं भरते हैं, उनके अनन्य प्रेम हृदय में है, तो आप वहां जाकर वास करें। जगह बता रहे हैं कि उनके हृदय में जाकर आप वास करें। अब दूसरा बताते हैं, और क्या बताते हैं कि लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। जिनकी आंखें चातक पक्षी समान है। चातक पक्षी और कोई जल नहीं पीता है, प्रतीक्षा करता है, खोजता है, धैर्य रखता है, और स्वाति नक्षत्र में जब बादल आते हैं तो अपलक निहारता रहता है, देखता रहता है, और स्वाति के जल को ही ग्रहण करता है, पीता है। तो जिन्होंने अपने नैनों को चातक बना दिया है आपके दर्शन के लिए, और चातक बनकर जी रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए, जलधर बादल की प्रतीक्षा जैसे चातक करता है, वैसे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके हृदय में जाकर बसिए, वहां जाकर ठहरिए। कितनी अच्छी अच्छी उपमा दे रहे हैं, जरा अलंकारिक छटा भी देखिए संत तुलसीदास जी कैसे वर्णन कर रहे हैं। और कह रहे हैं, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सुख नायक। कहते हैं कि जो वो समुद्र है कि झील है कि नदी है, वो सबसे उनको कोई मतलब नहीं है। बस आपके प्रति उनका समर्पण है। आपका रूप एक बूंद चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ का त्याग कर चुके हैं। बस आपकी एक झलक से वो आनंदित हो गए। ऐसा अनन्य प्रेम जिनका है, उनके हृदय में जाकर आप वास करें। तीसरा स्थान बता रहे हैं, जसो तुम्हार मानस विमल, हंस ही जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हिय तासु। कहते हैं को सारे नदी झील नदियां समुद्र वो सब को छोड़ दिया, कोई उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपके जस का जो मान सरोवर है,
ईश्वरीय जस का मान सरोवर, उसमें जो हंस बन के रहते हैं, आपके जसो गुणगान के लिए जिनकी जीभ हमेशा लालायित रहती है, और मान सरोवर में जो कहा जाता है हंसा तो मोती चुगे, मोतियों को चुगते हैं आपके गुणगान को, तरसते हैं। और वही वो समुद्र में झील में कहीं उनको रहना मंजूर नहीं है, बस जस रूपी आपके जस रूपी मान सरोवर में हंस बनकर रहना है और आपके गुणगान रूपी मोतियों को चुगना है, उसके हृदय में जाकर रहे, उसके हृदय में जाकर आप निवास करें। और क्या कहते हैं कि जो शीर्ष न वही सुर गुरु तुझ देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो आपकी पूजा करता है, विधिवत पूजा कर रहा है, गौणी भक्ति ही सही, और जो शरणागत है उसको किसी और पर भरोसा नहीं है, आप ही पर भरोसा है, और नित्य प्रति नेम पूर्वक आपकी पूजा कर रहा है वो। और चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। और आप जहाँ जहाँ रहे, जहाँ रहते हैं, जो आपके तीर्थ हैं, वहाँ जिनके चरण जाते हैं, पैदल चलने की प्रथा थी, अयोध्या जाने की प्रथा, तो ऐसे जो है कि नित्य प्रति आपकी पूजा करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, कोई दूसरा उनका सहारा नहीं है, बिल्कुल शरणागत है, और आपके तीर्थों में जाते हैं उनके चरण, उनके हृदय में आप निवास करिए। कैसी कैसी उपमा दे रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, और कितना सुंदर वर्णन दे रहे हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई जेहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। कहते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरों को भोजन करवाते हैं, ये विधि विधान गौणी भक्तियों में है और हमारी जीवन शैली में है, हमारी संस्कृति में है, सनातन धर्म में है। तो जो ये सब का पालन करते हैं और जो गुरु से जुड़े हुए हैं आपकी कृपा से, और गुरु को परमात्मा का प्रतिरूप समझते हैं, गुरु के प्रति उनका ऐसा समर्पण है, गुरु के चरण कमलों में उन्होंने समर्पण कर दिया है, और सकल भाए से वही सन्मानी। बस गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इस प्रकार जी रहे हैं, उनके हृदय में जाकर आप निवास करें, ऐसे गुरु भक्त। तो राम भक्त और क्या कहते हैं, सब करु मांग ही एक फल, राम चरण चित हो रति होए, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोए। कहते हैं सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति होए, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोए। कहते हैं कि जिनकी एक ही मांग है और कोई मांग उनकी नहीं है, सारा संसार घर परिवार का त्याग कर चुके, बस एक मांग उनकी है, एक ही वरदान उनको चाहिए, जो भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रति, कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान न आम।
जिनको ये वरदान चाहिए कि हम मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, अर्थ धर्म काम मुक्त कुछ नहीं चाहिए, मुझको केवल राम के चरणों में प्रेम बना रहे, उनकी भक्ति चाहिए। तो ऐसे जो हैं शरणागत समर्पित, जिनको आपकी भक्ति के अतिरिक्त और निर्वाण भी नहीं चाहिए, उनके हृदय में आप वास करें, वो उपयुक्त स्थान है वास करने। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊं रघुराया। आगे कहते हैं कि जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्षा द्वेष सबका त्याग कर दिया, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, अब कोई लेप नहीं है, कोई दाग नहीं है, बिल्कुल शुद्धिकरण, तन से मन से हृदय से कुछ भी उन्होंने नहीं रखा है, और कोई छल कपट दंभ अभिमान कुछ नहीं है, अब माया का कोई चिन्ह नहीं, अब वे बेदाग हैं। जिसके लिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दिन ही चदरिया, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं। तो कहते हैं कि तिनके हृदय बसहु रघुराय, तो माया से मुक्त हो गए, उनके हृदय में आप निवास करें। और सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। कहते हैं कि जो सर्व प्रिय हैं, जिनकी कोई शिकायत नहीं है, और सबके हितकारी, सबकी भलाई करता है, और सुख दुख से विचलित नहीं होते, प्रशंसा और निंदा से कंपित नहीं होते, समदर्शी हो गए, अकंप हो गए। और कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, अब जो सत्य के आधार पर जी रहा है, जगत विलोकत शरण तुम्हारी, अब बस आपकी शरण के अतिरिक्त और उनका कोई गंतव्य नहीं है। वन पॉइंट प्रोग्राम ऑफ लाइफ, आपकी शरणों में पहुंचना है। वो उनके हृदय में आप वास करें, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। कि आपके अतिरिक्त और कोई गति उनकी नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है, आपके चरणों में ही पहुंचना है। तो आप उनके हृदय में वास करें, वो अच्छे हैं, आपके निवास के लायक है। कहते हैं और आगे कुछ कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरे की संपदा को देखकर हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, किसी की भी तरक्की देखकर, उन्नति देखकर कि वाह वाह बहुत अच्छी बात, ये बड़ा गुण है। उनमें कोई ईर्षा नहीं होती है, ईर्षा से मुक्त हो गए, इसलिए किसी का सुख देखकर हर्षित हो रहे हैं, और किसी का दुख देखकर दुखी हो रहे हैं। आज का जीवन तो आप देख रहे हैं, क्या आतंकवादी घटना हुई है, बम विस्फोट हुआ है, दुर्घटना हुई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए, कुछ लोगों का देहांत हो गया है, और कल होकर के कहा जाता है कि सब कुछ सामान्य है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है किसी से,
अब तो जीवन ऐसा हो गया है कि एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है। सुख दुख से क्या मतलब? क्या उनके सुख देखकर हर्षित होंगे? क्या उनके दुख देखकर दुखी होंगे? लेकिन कहते हैं, और हमारी जीवन शैली, मैं गांव का निवासी रहा, मैंने अनुभव किया, देखा, सबों के सुख दुख में सभी शामिल रहते। तो कहते हैं कि जो दूसरों के सुख में हर्षित हो रहा है और जो दुख में दुखी हो रहा है, अजी नहीं राम तुम प्राण प्यारे, इनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अब बस आप ही उसके प्यारे हैं और कोई लोभ मोह बंधन तो है नहीं, तो उनके हृदय में आप निवास करें। दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, ये बहुत बड़ा गुण है, ईश्वरीय गुण है, दिव्य गुण है, समानुभूति में जीना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की एक घटना बताई जाती है कि नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे और किनारे पर नदी के पार दिखाई पड़ा कि एक किसी दुर्बल को, मजदूर को कोई दबंग या मालिक पीट रहा था और वह रो रहा था, माफी मांग रहा था, लेकिन नहीं सुन रहा था, उसकी पीठ पर डंडे बरसा रहा था। रामकृष्ण जी को सुनाई दिखाई पड़ा, दर्पित हो गए, रोने लगे, वो भी चिल्लाने लगे कि नहीं मारो, नहीं मारो, छोड़ दो। उस प्रकार की पीड़ा अनुभव करने लगे, छटपटाने लगे। ऐसा कुछ सुनकर वह रुका, लेकिन नाव किनारे लगने के बाद, उतरने के बाद देखा गया कि जितने जख्म उस मजदूर की पीठ पर थे, उतने ही जख्म उसी प्रकार के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की पीठ पर थे। इसको समानुभूति कहते हैं, सिंपैथी नहीं, इम्पैथी। सहानुभूति नहीं, समानुभूति, कि जो मैं हूं वही वह है। अद्वैत में जीना, अखंड में जीना। तो कहते हैं कि दूसरों के दुख में दुखी, दूसरों के सुख में सुखी, और आप प्राण प्यारे जिसके, तो उनके हृदय में आप वास करें। कैसे कैसे स्थान और कैसे कैसे गुण बता रहे हैं, आप ध्यान रखें कि भक्तों में, साधकों में, आत्मज्ञानियों में, ऋषियों में, मुनियों में ये सारे गुण पाए जाते हैं, पाए जाने चाहिए, दिखाई पड़ने चाहिए। और जो साधक हैं, आगे बढ़ने के लिए इन गुणों को धारण करना है, इसलिए बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। कहते हैं कि आप दोनों भाई और सीता जी किसके हृदय में जाकर बसें? तो जो आपको माता पिता, सखा मित्र, भाई, गुरु सब आपको ही मानता है, जिसके लिए आप ही सब कुछ हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अंत में है कि सब कुछ मम देव देव, सब सारे नाते आपसे जोड़ लिया, और संसार से जिसको कोई नाता नहीं, संसार के बंधनों को काटकर और सारे नातों को जोड़कर एक नाता है आपसे। एक नाता राम जी से और नाता तुर, बस उस प्रकार से जी रहा है जो सर्वस्व समर्पण जिसने कर दिया है। आप
उसके हृदय में जाकर वास करे। और आगे क्या कहते हैं, बड़ा ही मनोरंजक, बहुत ही अच्छा। अवगुण तजी सबके गुण गहही, विप्र धेनु हित संकट सहही। जो सारे अवगुण को तज कर और सारे गुणों को धारण करता है, जो गुण दिखाई पड़े अच्छा है, अच्छा अच्छा धारण करता है, और बुरा बुरा छोड़ता है, सारे निगेटिव छोड़ता है और सारे पॉजिटिव को धारण करता है। अच्छा अच्छा ही नहीं, ये सब समेट के बांध लिया सब। अवगुण का त्याग और सभी गुणों को जो धारण करता है और सबों की सहायता करता है और दूसरों के लिए संकट सहता है। उपकार करने में संकट भी सहता है, लेकिन छोड़ता नहीं है। नीति निपुण जिन कई जग ली का, और जिसको जग में जस है, मर्यादा है, नीति निपुण है, अनाप शनाप नहीं करता है, मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करता है। नीति निपुणता यही है, जानकारी यही है। घर तुम्हार तिन कर मनुनी का, हाँ वो आपके निवास स्थान के लायक उपयुक्त, वो भी ठीक, वैसा वह सही है। और क्या कहते हैं, गुण तुम्हार समझऊ निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। कहते हैं कि जो ईश्वरीय गुण को देखता है, समझता है, सुनता है और धारण करता है, साधता है, धारने का प्रयत्न करता है, और अपना दोष जो देखता है, अपना अवगुण देखता है, अपनी कमियां देखता है, अपनी त्रुटियां तो कोई देखता ही नहीं, क्योंकि सब बाहर बाहर देखते हैं, बहिर्मुख होकर जीते, अंतर्मुखी तो रहते ही नहीं। तो स्व केंद्रित होकर नहीं जीते हैं, पर केंद्रित होकर जीते हैं। दूसरों को देखते हैं कि किसमें किसमें क्या गुण है, किसमें किसमें क्या अवगुण है, वही देखते रहते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, गुण को देखते हैं और ईश्वरीय गुण को धारण करते हैं और अपने दोष को दूर करते हैं। अपना दोष जो देखेगा वही तो दूर करेगा। अपने दोषों को भी देखते हैं, अपनी त्रुटियों को देखते हैं, उन्हें दूर करते हैं, और जो ईश्वरीय गुण है उन्हें धारण करते हैं। यही सब भांति तुम्हारा भरोसा। और असली बात है कि आप पर भरोसा है, जिसको भगवान पर भरोसा है। नवधा भक्ति का अंत में कह रहे थे भगवान श्री राम कि मम भरोसे ये हर्षनद, जिसको भगवान पर भरोसा है। अगर भगवान पर भरोसा ही नहीं है तो फिर कौन। और कहते एकमात्र भरोसा आप ही पर। एक पौराणिक कथा है छोटी सी। भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, माँ रुक्मिणी जी खिला रही थी, पंखे जल रही थी। तो अचानक भगवान कृष्ण भोजन छोड़कर खड़े हो गए और चल दिए। रुक्मिणी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर भगवान लौट आए, चौखट भी पार नहीं, फिर आकर बैठे। रुक्मिणी जी ने पूछा कि क्या बात, या व्यवहार नहीं समझ में आया, क्यों आप उठकर चल दिए, क्यों लौट कर आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे एक भक्त को पत्थर फेंक कर लोग मार रहे थे, पत्थरबाजी उस पर हो रही थी और वह रो रहा था, मुझे पुकार रहा था, इसलिए छोड़कर मैं जा रहा था उसको बचाने के लिए। फिर लौट क्यों आए। तो कहा कि जब मैं जा रहा तो देखा कि पत्थर उठा उठा कर वह भी मारने लगा, फेंकने लगा। अभी उसको अपनी शक्ति पर भरोसा है, तो वो कर ले, देख ले।
तो परमात्मा अंतिम भरोसा करता है कि नहीं, उसको अपनी शक्ति वगैरह पर कोई भरोसा नहीं, भरोसा जो भी है आप पर, भगवान पर। यही विधि रखे राम तही विधि रही है, जो परमात्मा करेंगे वही होगा और वैसे ही जिएंगे। उसको पूर्ण भरोसा है आप पर। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। और कोई राम भक्त अगर दिखाई पड़ता है उसको, अब बहुत खुश होता है, प्रणाम करता है, सम्मान करता है, जैसे कोई मिल गया आपका। ये लक्षण बता रहे हैं। तब कहते हैं कि उसके हृदय में वास करिए, वो आपके वास करने के लायक है। फिर आगे, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हारी रही उर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। कहते हैं कि जिसने जात पात धन धर्म परिवार संसार प्रशंसा सबों का त्याग कर दिया, त्यागी बन गया, संसार का जिसने त्याग कर दिया और आपके चरणों में समर्पित हो गया, सर्वस्व त्याग कर आपके चरणों में समर्पित हो गया, तो उसके हृदय में वास करिए, वो आपके निवास के लायक स्थान है, वास है। फिर आगे कहते हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ जहाँ देख धरे धनुबाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तिर के उर डेरा। कहते हैं कि जिसको स्वर्ग से नरक से अपवर्ग से कोई मतलब नहीं, जो निष्काम हो चुका है और बिल्कुल आप ही पर केंद्रित है और आप ही की भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपके प्रति अनुराग है, आपके ही रूप उसके हृदय में उतरा हुआ है और कोई रूप भी उसको नहीं चाहिए, बस श्री राम को धारण कर लिया है हृदय। जैसे हनुमान जी कैसे धारण किए हुए जो फोटो में दिखाया जाता है, वैसे जिसने धारण कर लिया है और मनसा वाचा कर्मणा आपका समर्पित भक्त है, तो आप उसके हृदय में वास करो, तो आपके निवास के लायक अच्छा है। फिर कहते हैं कि जा ही न चाहिए कबहू, कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गे। कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, आपके अतिरिक्त और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जिसको। जैसे भरत जी ने कहा ना कि अर्थ न धर्म न कामरत, पद न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, और वरदान न आन। तो ही कहते हैं कि जो इस तरह से समर्पित है, जिसको आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, तो निरंतर आप ही को याद कर रहा है, आप ही में रमा हुआ है, तो आप उसके हृदय में वास करें। ऐसी ऐसी उपमाएं वाल्मीकि जी दे रहे हैं भगवान श्री राम, और देने के बाद तब कहते हैं कि आपने जैसा पूछा वैसा हमने बताया। अब आप मनुष्य तन धारण कर लीला करने आए हैं, वनवास करने आए हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए आए हैं, देवताओं के कल्याण के लिए आए हैं, तो आपको आगे जाना है, अभी लीला बाकी है। तो ये अब मैं आपको वह कहता हूं जो लीला के लिए आवश्यक है। आपको वन में जाकर रहना तो है कहीं पर, तब कहते हैं कि आप चित्रकूट यहां से जाएंगे। चित्रकूट में महात्री जी रहते हैं, वहां गंगा की एक धारा मंदाकिनी बहती है, तो वह बड़ा उपयुक्त स्थान है आपके लिए।
अब बहुत मनोरम है। चित्रकूट अच्छा रहेगा। ये भौतिक अब उत्तर, पहले आध्यात्मिक। इसलिए जो साधक हैं उनको इन दिव्य गुणों को धारण करना है, साधना है, लक्ष्य के रूप में रखना है, भूल नहीं जाना है। इसलिए मैंने आपसे चर्चा की। और आज सत्संग का यह अंतिम सत्र है। आध्यात्मिक रूप से मैंने बहुत कुछ आपसे कहा है और यह निवेदन करता हूं कि आप एक बार रामायण अवश्य पढ़ें और चौपाइयों के नीचे, दोहों के नीचे अर्थ लिखा हुआ होता है। गीता प्रेस का रामायण सस्ता भी मिलता है, श्री रामचरितमानस के नाम से, और अलग अलग आकारों में भी मिलता है, पोर्टेबल भी मिलता है। तो आप कृपया एक बार पढ़ करके देखें। ज्ञान और भक्ति का खजाना है, जैसा मैंने आपसे कहा, तो आप कृपया पढ़ें। दूसरा निवेदन और प्रेम निमंत्रण मैं आपको देता हूं कि आप शिक्षित हैं और बुद्धिमत्ता पूर्वक आपने अभी तक जिया है और जीकर देख लिया है। तो सुख दुख हो या जो कुछ हो, बैलेंस शीट आपके हाथ में है। अब हमारे निवेदन पर आप कुछ दिनों तक जीकर देखें। आप ओशो धारा के कार्यक्रम से जुड़े, आवे, हम आपको तीव्र गति से साधना कराते हुए आगे ले चले, ज्ञान और भक्ति दोनों का अनुभव कराएंगे। ओशो धारा की साधना सहज योग की साधना है। सहज योग के अंतर्गत कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों हैं। इन तीनों का अनुभव आपको कराएंगे और जाने के बाद आप के जीवन में चमत्कार घटित होगा और इसलिए आप कहेंगे कि आपको और पहले आना चाहिए। आपको आने में विलंब हो गया। ओशोधारा में अन्य पंथों की भांति गोल गोल नहीं घुमाते, साधकों को चक्कर नहीं कटवाते। ओशो ने आश्वासन दिया था कि आज के व्यस्त जीवन में, फास्ट लाइफ में तुमको जेट स्पीड से ले चलेंगे, आओ। तो हम जेट स्पीड से ले चलते हैं और ध्यान से जब आरंभ करते हैं तो ध्यान की एक वैज्ञानिक व्याख्या है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मेडिटेशन इज डायरेक्ट फ्लाइट टू गॉड। तो हम आपको जेट स्पीड से ले चलेंगे और हम अगले जन्म की बात भी नहीं करते। आपको मुक्ति चाहिए, इसी जन्म में लेना, तो आपको ए टू जेड हम सांसारिक शांत सुखी संपन्न जीवन जीने की कला सिखाते हुए धर्म की चोटी तक ले सकते, ले जा सकते, उस ऊंचाई तक, मुक्ति तक, मोक्ष तक की यात्रा आप ओशोधारा में कर सकते, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते, अद्वैत ज्ञान का अनुभव कर सकते, परम भक्ति का अनुभव कर सकते। सारे द्वार खुले हैं और कोई शर्त नहीं है। ओशोधारा में हम गोल गोल नहीं घुमाते हैं, चक्कर नहीं कटवाते जैसे अन्य पंथों में होता है। अन्य पंथों में आप जाते हैं और जो आपने 5 वर्ष पहले किया था, 10 वर्ष पहले किया था, 20 वर्ष पहले किया था, 50 वर्ष पहले किया था, वही फिर से आपसे करवाते। तो वहां जाना तो आपको अच्छा लगता है, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन जब लौट कर आप घर आते हैं तो जो आप थे वही हो जाते हैं फिर से, और आपके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, सकारात्मक परिवर्तन। तो वो गोल गोल घूमते ही रह जाते हैं जीवन भर और पहुंचते तो कहीं नहीं।
हम ओशो धारा में गोल गोल बिल्कुल नहीं घुमाते। आप पहला कार्यक्रम में आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार घटित हुआ। हम आपको फाउंडेशन कोर्स में सर्वप्रथम सांसारिक जीवन, शांत जीवन, सफल जीवन, सुखी जीवन जीने की कला सिखाते हैं। फिर आगे आपको ओम के द्वार से परमात्मा तक पहुंचाते हैं और अपने कानों से आप ओम को, परमात्मा को, उस दिव्य संगीत को सुनते हैं एक ही कार्यक्रम में 6 दिनों के अंदर, और आप परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो 6 जन्मों में जहां तक लोग नहीं जाते वहां आप 6 दिनों में पहुंच जाते हैं। ओशो धारा में आने के बाद आप इसकी परीक्षा लेकर देखें कि आपके जीवन में घटित होता है कि नहीं, आप पाते हैं कि नहीं, कोई शर्त तो है ना, कोई बंधन तो है ना। निश्चित रूप से कोई आरंभिक 3 दिनों के कार्यक्रम में, इंट्रोडक्टरी कार्यक्रम में, आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में भी जो आता है वह भी बदल कर जाता है, यहाँ से बेहतर इंसान होकर जाता है। जिस रूप में भी आया उससे बेहतर इंसान बनाकर हम भेजते हैं। वह पति आया, बेहतर पति होकर जाता है, पत्नी आती है, बेहतर पत्नी होकर जाती है, शिक्षक बेहतर शिक्षक होकर, छात्र बेहतर छात्र होकर यहाँ से लौट कर जाते हैं। और अनेक प्रकार के हमारे कार्यक्रम, प्रथम कार्यक्रम में आपको हम सांसारिक जीवन, सुखी जीवन जीने की कला सिखाने के बाद आपको हम ओंकार के द्वार से परमात्मा में प्रवेश करवाते हैं। दूसरे कार्यक्रम में आप आते हैं सुरति समाधि में। पहले कार्यक्रम का नाम ध्यान समाधि है, वो 2 खंडों में है। एक फाउंडेशन कोर्स आनंद प्रज्ञा, फिर दूसरा आध्यात्मिक 3 दिनों के लिए, दूसरा सुरति समाधि। जब उस कार्यक्रम में आप आते हैं तो आपको हम 6 दिनों में उस ओम में, परमात्मा में आपको स्थापित कर देते हैं कि फिर संसार आपको पीछे खींच नहीं दे, फिसल नहीं जाए। इतना आप परमात्मा के निकट चले जाते हैं, जैसे दरबार में स्थापित हो गए, आपकी सीट रिजर्व हो गई। तीसरे कार्यक्रम में आप आते हैं निरति समाधि में, तो हम परमात्मा के दर्शन आपको कराते हैं, साक्षात्कार, दीदार। संतों ने, ऋषियों ने वर्णन किया परमात्मा को उन्होंने किस रूप में देखा, वो आपको हम दर्शन करवाते हैं निरति समाधि में। और चौथा कार्यक्रम अमृत समाधि, उसमें जब आप आते हैं तो आत्मा का अनुभव करवाते हैं, अमृत का अनुभव करवाते हैं। यौगिक विधि से, वैज्ञानिक विधि से, ओशो धारा की विधि से आपको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसी को समाज में मृत्यु कहते हैं। और अशरीरी अनुभव आपको होता है, जो आप सुनते हैं कि सूक्ष्म शरीर से ऋषि मुनि यात्रा करते थे, आकाश यात्रा करते थे, एस्ट्रल ट्रैवल। तो आप शरीर छोड़कर बाहर यात्रा करते हैं, हम कराते हैं। ये भारत की प्राचीन विद्या है। अब फिर समय पर आप वापस आ जाते हैं, तो आप देश विदेश से और एवरेस्ट की चोटी से लेकर और सारे ग्रहों से घूम कर आ सकते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव, चर्चा नहीं। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप नहीं चूकें। अन्य पंथों से जुड़े हुए भी हैं, तभी कोई हर्ज नहीं है। देखें, परखें, जांचें कि आपको क्या मिलता है, कितनी तेज गति से आप आगे बढ़ते हैं और कहां से कहां आप पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम 3 दिनों का ही है, जो आप चाहें तो आप अपना पिछला जन्म भी देख सकते हैं, पूर्व जन्म, उसके पहले का जन्म भी देख सकते हैं। महाजीवन प्रज्ञा के नाम से ऐसा भी कार्यक्रम है। विद्यार्थियों के लिए ऐसा कार्यक्रम है कि जो आप चाहेंगे सफल होंगे, सभी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। उसमें आपको हम ऐसा संकल्पवान बना देंगे, और 3 ही दिनों का कार्यक्रम। तो उस तरह से विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको मिलेगी। आप आवें तो सही, और आजकल तो और आसान है,
ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं। ऑनलाइन भी ध्यान समाधि में आप भाग ले सकते हैं, प्रथम कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, और वह कार्यक्रम 11 जून से आरंभ हो रहा है। आप वसुधरा के साइट पर जाएं या अलग से आप बात करें, वह सब आपको जानकारी दी जाएगी। 11 तारीख से प्रथम कार्यक्रम ध्यान समाधि में ऑनलाइन घर से ही आप भाग ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य नए मित्र दर्शन देंगे और पुराने मित्र आगे बढ़ेंगे। आप सबों ने इतने दिनों तक बहुत प्रेम पूर्वक सुना, भाग लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे मित्र स्वामी गौरव जी, स्वामी अंशु जी, स्वामी अमित जी के सहयोग से मैं रामायण सत्संग का संचालन कर पाया, इसलिए उन सबों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके साथ आपका एक प्रश्न आया हुआ है, उसे देख लेता हूं। अगर प्रकृति हमारे पिछले जन्म के यादों को छिपा लेती है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हम इस जन्म यहाँ क्या पाठ सीखने के लिए आए हैं? स्वामी अमृत चैतन्य। आप देखने पर समझ जाएंगे इस जीवन में बहुत सारी घटनाएं आपके साथ जो हो रही है वे सभी पिछले जन्म की श्रृंखला से जुड़ी हुई है। और जब आप पिछले जन्म में जाएंगे तो पिछले जन्म के माता पिता को देखेंगे, भाई बहनों को देखेंगे, स्थान को देखेंगे, जो अन्य घटनाएं हैं उन्हें देखेंगे, तो उससे आपको सीख मिलेगी। और सबसे बड़ी सीख यह मिलेगी कि इस जन्म में जो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं वो किस प्रकार से पिछले जन्म से संबंधित हैं। और तब आपको यह भी समझ में आएगा कि आगे भविष्य में ये घटनाएं किस प्रकार की घटनाओं को निमंत्रण दे रही है। तो आगे के लिए संभलने के लिए भी आपको पाठ मिल जाएगा। इसलिए बहुत लोग अपने पिछले जन्म को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कुछ पहेलियां भी रहती हैं उनकी, उन्हें भी समझना चाहते हैं। अनिवार्य नहीं है लेकिन लाभदायक तो है। और जब आएंगे वसुधारा में तब प्रज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत तो करना होगा। तो बहुत ही अच्छा है और बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है भाग लेने के बाद, जानकारी मिलने के बाद। फिर एक मित्र ने पूछा है कि सांख्य योग पर प्रकाश डालें, यहाँ तो रामायण सत्संग चल रहा है, तो ज्ञान योग की भी बात हुई थी, तो यहाँ तो सांख्य योग पर प्रकाश डालने का अवसर भी नहीं है, समय भी नहीं है। लेकिन सांख्य योग एक विषय हमारे पहला ही कार्यक्रम में है और आगे भी है, और हम सांख्य योग का भी अनुभव कराते हैं। असल में सांख्य योग ज्ञान योग के अंतर्गत है। तो ज्ञान योग के अंतर्गत 3 प्रकार हो जाते हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग। तो ज्ञान योग का भी अभ्यास करना होता है, ध्यान योग का भी अभ्यास करना होता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और ध्यान। पहले सुनो, उसके बाद मनन चिंतन करो, फिर अभ्यास करो, उसको अपने आचरण में, जीवन में उतारो, ध्यान करो प्रतिदिन। सांख्य क्या है? अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, वह उड़ कर पहुंचने जैसा है, वह ज्ञान का विस्फोट है अभी और यही इसी क्षण। क्योंकि माया तो भ्रम है, तो भ्रम से तो हम एक क्षण में मुक्त हो सकते हैं। हाँ, चूंकि हम उस तरह से नहीं उड़ पाते हैं तो साधना करनी पड़ती है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र एक क्षण में एक चुटकी बजाते हुए भूत भगा देते हैं और जनक जी को संबुद्ध कर देते हैं, अनुभव करा देते हैं। कोई साधना नहीं, बस उड़कर परमात्मा के पास पहुंच जाना है। तो वह सांख्य योग एक उड़ान है, वह साधना नहीं है। तो आप में यह क्षमता हो
यह साहस हो, यह प्रतिबद्धता हो, यह संकल्प हो, यह समर्पण हो, जीवन का यदि वही एकमात्र कार्यक्रम हो तो आप उड़ सकते हैं। हाँ, संख्या तो कम उनकी है। जनक जी की भी बड़ी तैयारी थी, बहुत दिनों से खोज रहे थे, पात्रता हो चुकी थी, बस जैसे 99% पर पहुंच चुके थे। महर्षि अष्टावक्र ने जैसे लाइटर मारा और दीपक जल गया, उसी प्रकार आपने सुना है राजा परीक्षित, सुखदेव महाराज ने उनको सांख्य योग से पहुंचाया, इसलिए कि समय कम था, 1 सप्ताह के अंदर उनकी मृत्यु हो रही थी, तो उनको मुक्ति चाहिए थी। आपने देखा इस युग में स्वामी विवेकानंद मालूम हुआ गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास, विद्वान थे, सब पढ़ चुके थे, सब जान चुके थे, 99 पर पहुंचे हुए थे, केवल दीपक जला नहीं था, लाइटर मारना था। स्वामी रामकृष्ण जी के पास पहुंचे, जाकर आगे में बैठे सत्संग में और प्रश्न पूछा कि आप मुझे परमात्मा से मिलवा सकते हैं। रामकृष्ण जी ने देखा, पहचाना कि युवक तो बड़ा प्रतिभावान है और हमारे काम का है, क्योंकि रामकृष्ण जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, तो बहुत प्रवचन नहीं कर सकते थे, समझा नहीं सकते थे, अपने अनुभव को बता नहीं सकते थे, तो यह काम का है, प्रवक्ता बनेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी साक्षात्कार करोगे। अब तो विवेकानंद जी सोचने लगे कि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं, लोग समझाने लगते थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि आप परमात्मा से मिलवा सकते हैं, साक्षात करवा सकते हैं। रामकृष्ण जी ने कहा कि अभी करोगे। अब विवेकानंद सोचने लगे, जैसे ही सोचने लगे तो आप मन से सोचते। रामकृष्ण जी ने देखा कि तो फिसल गया, नीचे फिसल गया, मन के स्तर पर चला गया। अब ये कहेगा कि बाद में आऊंगा, सोच विचार। इसलिए इसको मन के स्तर पर से फिसलने नहीं देना है, भागने नहीं देना है। उन्होंने अपना पैर उठाकर और हृदय चक्र पर, विवेकानंद सामने ही बैठे हुए थे, उनके हृदय चक्र पर रख दिया। तो जैसे प्लग और सॉकेट लगाया जाता है, रामकृष्ण जी ने लगा दिया और बिजली कौंध गई और विवेकानंद चित्त उलट गए, जैसे बेहोश होता है, हाई वोल्टेज गुजर गया और देर तक पड़े रहे। कुछ देर के बाद जब उठे तब तो चरणों में लिपट गए और उन्होंने कहा कि साक्षात्कार हो गया, पहुंच गए। और रामकृष्ण जी के शिष्य, तो ये उड़ान जो है वह सांख्य योग है, उड़कर पहुंच जाना। तो आज का समय समाप्त हुआ। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, नमस्कार।